छात्र छात्राएं, आज मध्ययुगीन काव्य के प्रथम काव्य या कविता का जो नाम है आप सबको पता है, वो है कबीरदास के दोहे। उसका रचनाकार तो मालूम ही है आपको, कबीरदास का जो जन्म सन 1399 ಅಂದರೆ 1399, ಮೃತ್ಯು 1518 ಸನ್. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮತ್ತೆ 1500 ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. सन 1518 में कबीरदास का जो मृत्यु हुई। ठीक है, अभी संक्षिप्त जीवन परिचय को देखकर बाद में सविस्तार जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए संत काव्य धारा के सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कबीरदास का जन्म काशी में सन 1399 में हुआ। नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपति ने आपका पालन पोषण किया। कबीर अनपढ़ थे किंतु वे आत्मज्ञानी थे। रामानंद जी की शिक्षाओं से प्रभावित कबीरदास जी को कुछ लोग रामानंद का ही शिष्य मानते हैं। एक दूसरा मत उन्हें सूफी सिद्धांत के प्रतिपादक शेख तकी का शिष्य मानता है। कहू कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाम विवेक रे के आधार पर कुछ लोगों का मत है कि कबीरदास जी किसी व्यक्ति के शिष्य नहीं थे। आपने हिंदू मुस्लिम एकता, भौतिक एवं आत्मिक परिष्कार, शुद्ध प्रेम, सच्चाई, सादगी आदि पर बल दिया है। आपकी मृत्यु सन 1518 में मगहर नामक स्थान में हुई। कबीरदास की रचनाएं 3 भागों में विभक्त हैं। वो है साखी, सबद और रामायणी, जो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। कबीर की भाषा को प्रायः किचड़ी भाषा या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, जिसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि के शब्द पाए जाते हैं। आप के प्रमुख शिष्य धर्मदास जी ने बीजक का संग्रह किया गया। ठीक है, ये है मध्ययुगीन पद्य भाग में प्रथम पद्य का जो नाम है कबीरदास। कबीरदास के दोहे का जो रचनाकार है कबीरदास। जन्म मृत्यु, यहां पर जन्म मृत्यु, ये सभी के बारे में जानकारी अभी अभी दे चुका हूं। उनका मूल उद्देश्य क्या है, और एक बार कहता हूं, चाहे तो आप रेखांकित कर सकते हैं
हिंदू मुस्लिम एकता, भौतिक एवं आत्मिक परिष्कार, शुद्ध प्रेम, सच्चाई, सादगी, 5 अंशों के बारे में कबीरदास जी समाज में रहने वाले लोगों के मन में जो रहने वाले अंधविश्वास को ये 5 अंशों के द्वारा दूर करना चाहते हैं। और एक बार बताऊंगा छात्र छात्राएं, हिंदू मुस्लिम एकता, भौतिक एवं आत्मिक परिष्कार। देखिए, भौतिक आत्मिक, बाह्य आंतरिक सौंदर्य के अंतर्गत रहने वाले परिष्कार, शुद्ध प्रेम, सच्चाई, सादगी, सरलाति सरल जीवन यापन करने की जो तरीका महात्मा गांधी जी ने कह चुका है ना, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, उसी तरह सादगी भरी जीवन। ठीक है, ये सभी यानी 5 अंशों को समाज में रहने वाले लोग समझकर, उसमें जो रहने वाले गहराई का जो अर्थ के साथ अपना जीवन यापन करने के लिए मध्ययुगीन पद्य का रचनाकार कबीरदास जी आम जनताओं को तरक्की में लाने के लिए, अपने मन में जो रहने वाले कुभावनाओं को दूर करने के लिए इस तरह विचार प्रकट कर चुके हैं। ठीक है, अब तक मैं जो बताया वो सभी लेखक यानी कविताकार का संक्षिप्त जीवन परिचय। प्रस्तुत पदों में कबीर ने गुरु महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, भक्ति भावना एवं नीतिपरक उपदेश आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। हाँ बच्चों, समझना है, छात्र छात्राएं आप समझना चाहिए कि अभी हम पढ़ने वाले दोहाओं में किस किस अंशों पर कबीरदास जी हमारा ध्यान को आकृष्ट करना की भावना वो रखा है ना, वो भावना युक्त अंश ये है। और एक बार मैं दोहरा रहा हूं, छात्र छात्राएं ध्यान से सुनिए। कबीर ने गुरु महिमा, गुरु, शरीर की नश्वरता, ये शरीर जो है वो नश्वरता, उसको कबीरदास जी उदाहरण देते हैं कि ये शरीर तकिया के जैसे, तकिया के अंदर काटन जब तक जो रहेगा ना तब तक हम सिरहाने पर रख के उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं है। उसी तरह ये शरीर में जब तक सांस रहते हैं ना तब तक ये शरीर के लिए मूल्य है, नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए जवानी में हम जितना बहुत पोशाक लिबास पहन के वो ये करके हीरो हीरोइन के जैसे लगना या दिखाना, शारीरिक सौंदर्य को हम मानते हैं, वो सभी कुछ फायदा नहीं है, वैसा कबीरदास जी कह रहे हैं। परमात्मा की सर्वव्यापकता, देखिए परमात्मा की सर्वव्यापकता, परमात्मा के बिना, भगवान के बिना, चाहे अल्लाह हो, यीशु क्रिस्त हो, ईश्वर हो या राम हो, कोई भी क्यों ना हो,
उसके दुआ कृपा के बिना कुछ नहीं है। हमेशा हर जगह पे उनकी व्यापकता है, सर्वव्यापकता। हर जगह पे वो ना रहने वाले जगह ही नहीं है। भक्ति भावना, देखिए आप सभी अपने घर में जो रहने वाले बुजुर्ग लोग जो है या माता पिताजी को हम क्या करना चाहिए, भक्ति भावना से बातचीत करना चाहिए, उसका सम्मान सत्कार हम करना चाहिए। देखिए ये कबीर दास जी जन्म 1399 में हो गए हुए ना, इसके बाद 20 या 30 साल के बाद लिखा होगा। देखो आज का नहीं है, उस जमाने 11 या 12वीं शती मान सकते हैं। तब ही आगे आने वाले पीढ़ी के लोग बुजुर्ग लोगों के बारे में किस तरह तिरस्कार घृणा के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसा करना उचित नहीं है करके पहले जमाने में ही कह चुके हैं। एवं नीति परक, नीति जो सच्चा मार्ग ईमानदारी मार्ग में जाने के लिए कुछ अलग रास्ता या राह जो रहते हैं ना, उसको कह सकते हैं नीति मार्ग। वो नीति मार्ग का अनुकरण करके या अनुकरण करके उसके साथ साथ अनुसरण भी करते आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। उपदेश आदि गुणों पर प्रकाश उजागर, आपका मन को या ध्यान को आकृष्ट करना चाहता है। यह है 10 दोहा है ना, ये 10 दोहाओं में रहने वाले विचार, संक्षिप्त विचार, इसी को उन्होंने 2 पंक्तियों में लिखकर उसका ब्यौरा या विवरण दे चुका है। ठीक है छात्र छात्राएं, समझ में आ रहे हैं ना? हाँ, ध्यान से सुनिए। अगर मन में अन्य विषय आए तो ऐसा ही उसको छोड़िए, जो कहते हैं उसको सुनते आगे बढ़िए छात्र छात्राएं। अब मैं दोहा पढ़ूंगा, आप क्या कीजिए, उसको ठीक तरह सुनिए। सदगुरु के परताप तई मिटी गया सब दुख दर्द, कहा कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसो हो ये गो मैं रौंदूंगी तोय। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढई बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखई नाही। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसई तुझ मिलन को मनि नाही विश्राम। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। काल करई सो आज कर, आज करई सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। दुख में सुमिरन सब करई, आज करई सो सुख में करई ना कोई।
और एक बार दोहराऊंगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। कितना बढ़िया है, समझिए छात्र छात्राएं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान या ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये है कबीर दास जी के जो दोहा यहां पर दिए हुए 10 दोहा, वो दोहा है। ठीक है, देखिए पहला दोहा में क्या है। पहला दोहा के अंतर्गत रहने वाले गुरु महिमा के बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है छात्र छात्राएं। सद्गुरु के परताप तई मिटी। सद्गुरु सच्चा ईमानदारी से, परोपकार से अपने छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन करने वाले परताप यानी प्रताप यानी तेजस्वी गुण यानी उनके प्रभुत्व यानी पांडित्य से तई मिटी गया सब दुख का दर्द। उनके तेजस्वी या प्रभाव गुण से शिष्य के रूप में रहने वाले हमारे मन के जो दुख का मिटी गई, दूर हो गए। इसका मतलब है गुरु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मगर आजकल गुरु किस लिए चाहिए, ऐसा पूछने वाले या कहने वाले छात्र छात्राएं भी है। मगर पुराना जमाने में गुरु कहे तो साक्षात भगवान मानते थे। इसलिए कन्नड़ा में भी एक छोटा सा दोहा है, दोहा के जैसे, गुरुविन गुलाम नागुव तनक दोरेय दंड मुकुति। इस तरह जब तक काया वाचा मनसा गुरु को हम समर्पण करना चाहिए, तब ही हमारे लिए कुछ ना कुछ मिल सकता है। कह कबीर दुविधा मिटी। इस तरह कह रहे हैं कबीर दास, शिष्य के मन में जो रहने वाला दुविधा भाव, वो सही है या ये सही है, ये भाव मिटी, दूर हो गए। किसके द्वारा? सद्गुरु के द्वारा। गुरु मिलिया रामानंद। देखो इस तरह कबीर दास जी के गुरु रामानंद के द्वारा कबीर दास जी के मन में जो रहने वाले दुविधा मिठी, नहीं तो वो और क्या बनने वाले थे अब उनके जीवन में पता नहीं है। रामानंद सच्चे गुरु मिले, इसलिए उनके आदर्श युक्त गुणों को अनुसरण करके इस तरह अच्छा इंसान के साथ साथ साधु संत के रूप में रहकर एक अद्वितीय काम करके, आज भी अगर आप काशी जाए तो कबीर मंदिर नामक एक पूजा या पवित्र स्थल है काशी में, उधर जाए तो आप एक बार देखने से पता चलेगा। हमेशा कबीर दास जी का जो गुणगान, कबीर दास जी का इस तरह जो रहने वाले अच्छे अच्छे विचार वहाँ पर सुनाया करते हैं। समझ में आया बच्चों? छात्र छात्राएं समझ में आया ना? नहीं है? हाँ, धीरे धीरे समझने का प्रयास करना। कुछ नहीं है इसमें। हिंदी के अलावा पहले ही जो बताया ना, अवधी, ब्रजा, अरबी, राजस्थानी भाषाओं से
सम्मिलित शब्द है बस। वो पढ़ते ही ये क्या है, हिंदी का शब्द नहीं है, वैसा आपको आप मानते हैं मगर उसमें कुछ नहीं है। इसलिए और एक बार देखिए, सद्गुरु, अच्छे सच्चा मार्गदर्शन करने वाले, परताप, प्रभुत्वा, तेजस्वी गुणा, तय मिटी, पर प्रभुत्व से मिटी, उनके मन में जो रहने वाला भावनाएं मिट गए, दूर हो गए या नाश हो गए, गया सब दुख दर्द, उनके मन में या मन यानी दिल में जो रहने वाला दुख दर्द दूर हो गए। कहा, इस तरह कह रहे हैं कौन, कबीर, दुविधा, अन्य मनस्क, यानी असमंजस में जो रहते हैं कभी कभी, ये वो वैसा ताकने का जो गुण सद्गुरु से मिटी। इस तरह का जो सद्गुरु का जो नाम है रामानंद। वेरी गुड। देखो, इस तरह आप ध्यान से सुनने से पल में आपको समझ में आ सकता है छात्र छात्राएं। इसलिए आप कान खोल के ध्यान से सुनने से, देखो मैं नहीं पूछा, कबीरदास के गुरु कह रहा हूं, बीच में ही उत्तर मुझे मिला। कैसे? इसका मतलब है आप अच्छी तरह सुन रहे हैं। ठीक है, सभी अच्छी तरह ध्यान से सुनिए। आप सभी दोबारा जब मैं प्रश्न पूछूंगा ना, तब आप भी इस तरह ये छात्रा के जैसे उत्तर दे सकते हैं आप भी। हाँ, गुड। गुरु गोविंद दोवू कड़े काके लागू पाए। देखो, गुरु गोविंद, यहां पर गुरु है, वहां पर गोविंद यानी भगवान हैं, दोनों कड़े हैं। काके लागू पाए, काके किसको पहले नमन करना है पता नहीं है, किसको? शिष्य को। बलिहारी गुरु आपने, गुरु के बलिहारी गुण के द्वारा जिन गोविंद दियो बताए, ये गोविंद भगवान गुरु के द्वारा मुझे पता चला यही गोविंद है। इसीलिए पहले मैं गुरु को नमन करूंगा, साष्टांग नमस्कार करूंगा, बाद में भगवान यानी गोविंद। मेरे मुताबिक गुरु को पहला प्राशस्त्य मैं देने वाला हूं, बाद में गोविंद को। क्यों? गोविंद, यही गोविंद करके गुरु से पता चलाना, इसीलिए मैं गुरु को नमस्कार करूंगा। दूसरा, पहला और दूसरा दोहा हो गया। समझ में आ रहा है ना? बार बार पूछ रहा हूं मैं, छात्र छात्राएं घबराने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपना शांत मन से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, समझ में आ ही जाएगा। नहीं तो मैं हूं ना आपको, आप में किसी तरह का शक शंकाएं अगर रहे तो दूर मैं करूंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है? अभी तीसरा देखिए, माटी का है कुम्हार से, माटी यानी मिट्टी का है, कह रहे हैं किससे? कुम्हार से। कुम्हारा, ಪಾಟ್ ಮೇಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹೇಳುತ್ತೆ. तू क्या रौंदे मोय, तू क्या रौंदे मोय मुझे, तू
कुम्हार मिट्टी रौंदना, इसी तरह कुचालना जो कहते हैं ना, वो क्या रौंदे मोए। एक दिन ऐसो होएगो, तुम्हें पता नहीं है, मुझे अभी रौंद रहे हैं, मगर मिट्टी अभी कुम्हार से कह रहे हैं, अगर मैं रौंदने के लिए शुरू किए तो मैं रौंदूंगी। तो यह है शरीर की नश्वरता के बारे में। देखिए छात्र छात्रा, ये शरीर में कुछ नहीं है, यानी गुरु गोविंद दिए हुए कुछ अंश भरे हुए एक साधन है बस। ये साधन के द्वारा समाजोद्धारक, समाज में रहने वाले दीन दलित या अज्ञान युक्त या अज्ञान में रहने वाले लोगों को शरीर के जो महत्व के बारे में बताना चाहिए। शरीर किस लिए है? अच्छा काम करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है उतना अच्छा काम कीजिए, तब ये शरीर का जो मूल्य यानी मोल मिलेगा, नहीं तो नहीं है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को हम भूलना चाहते हैं क्या? नहीं है ना। किस लिए? वो शरीर के द्वारा उन्होंने इतना बढ़िया जो काम किया है, ये शरीर नश्वर होने वाला है, उसके लिए अच्छे अच्छे लिबास, शूट बूट वगैरह जो पहन के हम अहमियत के साथ इस तरह जो घूमने से कुछ फायदा नहीं है। समाज में रहने वाले लोगों के दुख को दूर करना चाहिए, तब आपको आपका जो शरीर को भी मूल्य यानी याद बाकी लोग कर सकते हैं। इसलिए दोबारा मुझे याद आ रहा है कि महात्मा गांधी जी के सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, यानी ज्यादा से ज्यादा दिखावा करने से कुछ फायदा नहीं है। सोच विचार तगड़ा बलिष्ठ विचारों के साथ साथ हम मजबूत कदम रख के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। उसके बदले दिमाग में कुछ नहीं है या शरीर में कुछ नहीं है, सिर्फ घमंड करने से, दिखावा करने से किसको फायदा? किसी को भी फायदा नहीं है। इसलिए कन्नड़ा में एक कहावत मुझे याद आ रहा है, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಜುಟ್ಟಿಗೆ मल्लिगे हूವು। देखो कैसे हैं, फायदा है क्या? नहीं है। इसीलिए ये शरीर नश्वर होने वाला है। ये नश्वर होने वाले शरीर को क्यों इतना मूल्य देते हैं? देखिए छात्र छात्राएं, ये जरा सोचिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो भाव चित्र आप देखिए एक बार, बिल्कुल आप, ये राष्ट्र कवि है क्या? नोबेल पुरस्कृत कवि है क्या? वैसा आपके सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आएगा, क्योंकि देखने में वैसा होगा, मगर कबीर दास जी के मुताबिक ज्ञान अधिक है। बाह्य सौंदर्य को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा महत्व नहीं दिया, आंतरिक सौंदर्य को महत्व देकर उन्होंने इस तरह का जो साधन किया, यानी साधना जो किए, इसीलिए उन्होंने अब तक एशिया में नोबेल पुरस्कृत कवि एशिया में कोई नहीं है अब तक रविंद्रनाथ टैगोर जी के अलावा एशिया में कोई नहीं है। इस तरह जो साधना
करना चाहिए छात्र छात्राएं, ऐसा कबीरदास कह रहे हैं। निंदक नियरे राखिए, निंदक गाली देने वाले, टीजिंग करने वाले, हमको देख के हमेशा के लिए गाली देते रहते हैं या इनडायरेक्टली जो बातें करते रहते हैं ना, उसको कबीरदास जी कह रहे हैं पास रखना चाहिए। निंदक गाली देने वाले, निंदा करने वाले, नियरे पास, हमारे पास, राखिए रखिए। क्यों? अभी पता चलेगा। आंगन कुटी चबाए, अगर जगह है तो हमारे आंगन में, घर के आंगन में अगर जगह है तो उनके लिए एक छोटा सा कुटी चबाए। कुटी यानी छोटा सा घर, यानी झोंपड़ी जो कह सकते हैं, उसको बनाकर वहां पर उसके लिए जगह देना चाहिए। फिर मैं पूछूंगा क्यों, आगे है उत्तर। बिना पानी साबुन बिना, पानी के बिना, साबुन के बिना निर्मल करई सुबाई, हम निर्मल हो जाते हैं, स्वच्छ पुनीत हो जाते हैं। देखो छात्र छात्राएं, अगर हम नहाने गए तो क्या क्या किस किस तरह बड़े बड़े नाम के साबुन को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल से उत्पादित साबुन को हम इस्तेमाल करते हैं। सोप्स यानी लक्स, डव या आदि आदि सोप को हम इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? हमारा शरीर यानी त्वचा में जो रहने वाला रज यानी डस्ट को दूर करने के लिए, यानी उसको स्वच्छ करने के लिए, धोने के लिए। मगर लक्स भी नहीं चाहिए, डव भी नहीं चाहिए, या संतूर वो भी नहीं चाहिए। मगर निंदक अगर हमारे घर के सामने अगर रहने से पानी के बिना, साबुन के बिना हमारा मन में जो रहने वाला कल्मश यानी गुण को उनके द्वारा अपने आप दूर हो जाएगा या दूर होगा। अगर हम नहाने के लिए जाए तो पानी चाहिए और साबुन चाहिए, मगर वो निंदक रहे तो पानी की जरूरत भी नहीं है, साबुन की जरूरत भी नहीं है। देखो हम मानते हैं हमेशा मैं जो कहता हूं वही सही, हम मानते हैं, मगर हमारा गलती, मैं जो करने वाले गलती मुझे पता नहीं चलेगा। अगर दूसरे या दूसरों के द्वारा हमें पता चलेगा। इसलिए निंदक को हमारे पास रखिए। मध्ययुगीन काल के कवि कबीरदास जी कह रहे हैं। समझ में आई है? समझ में आया? हाँ। कुछ छात्र छात्राएं सिर हिला रहे हैं, कुछ छात्र या छात्राएं चुपचाप आंख को खोल के देख रहे हैं। इसका मतलब है कुछ को समझ में आया, कुछ को समझ में नहीं आया, है ना? नहीं नहीं नहीं, सबको समझ में आया, है ना? समझ में आया ना? वेरी गुड। और पांचवा देखिए, कस्तूरी कुंडली बसाई मृग ढूंढे बनमाही। कस्तूरी फ्रैग्रेंस, सुगंधा। कुंडली नाभि, कन्नड़ा में होकड़ा जो कहते हैं ना, पेट में जो रहने वाले, बसई रख कर या रहते हैं। मृगा यानी हिरन। ढूंढे बनमाही, ढूंढे ढूंढना, बना वना यानी कानना, अरण्य, फॉरेस्ट। माही पूरा का पूरा ढूंढ रहे हैं, मगर वो हिरन को पता नहीं उनके नाभि में ही कस्तूरी है। ऐसे घटी घटी राम है। इस तरह हर एक व्यक्ति में, चाहे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, फारसी, कोई भी क्यों ना हो,
मनुष्य में घटी घटी हर एक शरीर में राम है। दुनिया देखई नहीं, मगर हमको दुनिया को देखने के लिए हमें नहीं आएगा। पता नहीं है कैसे देखना, किस तरह देखना, किसके साथ किस तरह बातें करना हमें पता ही नहीं रहेगा कभी कभी। इसलिए कन्नड़ा में और एक कहावत मुझे याद आ रहा है, मातु बल्लवनिगे जगड़विल्ला, ऊट बल्लवनिगे रोगविल्ला। है ना? ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? इसीलिए जब हम बातें करते हैं ना, बातें करते समय सूझबूझ कर बातें करना चाहिए, तब झगड़ा क्यों आएगा? है ना? उसी तरह पेट भरने के लिए या भराना हम जो चाहते हैं ना, तब किस किस पदार्थ कितना खाना चाहिए या पीना चाहिए, वो हमें समझ में रहना चाहिए। तब हम बुखार हो या मरीज नहीं बन सकते हैं। है ना बच्चों? है ना छात्र छात्राएं? इसलिए देखिए, कस्तूरी कुंडले बसै मृग ढूंढई बन माही, ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखे नाही। यानी इसका मतलब है वो हिरन के जो नाभि में ही कस्तूरी है वो पता नहीं है, उसके बदले पूरा का पूरा वन यानी फॉरेस्ट यानी जंगल को ढूंढ रहे हैं। इसीलिए आप सभी जो बैठे हैं ना, 50 या 60 बच्चे जो बैठे हैं ना, आप में हर एक जो शरीर में राम जैसे अपने अपने धर्म के मुताबिक कहने वाले भगवान आपके शरीर में हैं। उसके बदले मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाके हम ढूंढने का जो प्रयास करते हैं, ऐसा मत कीजिए। वैसा कबीर दास जी कह रहे हैं। अगर आप जैसे सोचते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो, कीजिए। एक बार गलती होगा, दोबारा गलती होगा, तीसरी बार आपको पता चलेगा। जरा सचेत में आकर मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है, सोच समझ कर, अगर गलत हो तो सही, सही हो तो और सही विचार के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं। चटा बहुत दिनन की जोवती, बहुत दिन से जोवती निरीक्षण में रहने वाले या रहने वाली, बाट तुम्हारी राम, बाट राह, रास्ता, डगर तुम्हारी, हाँ? जीव तरस ही तुझ मिलन को, जीवा जीवा मेरा जीव, सांस तरस ही तुझ मिलन को, तुझे मिलन को मेरे जीवा तरस रहे हैं। जितना जल्दी तुम्हारा शरीर को, तुम्हारा मुकड़ा को मैं देखूंगी या देखूंगा, ऐसा तरस रहे हैं। मनी नाही विश्राम, मन को तुम्हारा दर्शन के बिना विश्राम नहीं है। देखिए बच्चों, आपको समझाने के लिए एक दूसरा विचार को लेकर मैं समझाऊंगा। अगर आपके मन में एक व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर ना जाने कैसे आएगा कैसे आएगी पता नहीं चलेगा, अगर आने के बाद अगर मन में एक बार उसके बारे में सोचना शुरू किए तो तब हमें पता चलेगा। उनको कॉलेज आते ही हम देखना चाहते हैं, बातचीत करना वो अलग बात है, मगर पहले उनका चेहरा देखना हम चाहते हैं। देखो सभी हंस रहे हैं ना। उसी तरह हमारे जो शरीर में श्री राम का जो निवास, श्री राम दिए हुए ज्ञान है, उसके द्वारा हम क्या करना चाहिए, हमारा मन में
ही रहने वाला अज्ञान को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। इसी तरह देखिए और एक बार, बहुत दिनन की जोवती, बहुत दिन से मैं इंतजार में हूं या निरीक्षण में हूं। किसके? बाट तुम्हारी रामा, श्री राम के जो बाट यानी श्री राम आने वाले रास्ता, जीव तरस है तुझो मिलन को, तुम कब देखूंगी, जितना जल्द हो सके तो मैं देखना चाहती हूं। मनी नाही विश्राम, देखने तक मुझे विश्राम नहीं है। उसी तरह आप भी कक्षा में जो भी यानी किसी भी विचार को सुनते हैं, सुनने के बाद जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप भी विश्राम नहीं लेना चाहिए। तब देखो आप भी बहुत बढ़िया साधक व्यक्ति बन सकते हैं। उदाहरण के अंतर्गत हमारा वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री जी किस तरह 18 घंटे देश की तरक्की के लिए सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं। कितने घंटा? 18 घंटा। आप 18 घंटे करने की जरूरत नहीं है छात्र छात्राएं, खाली 10 या 8 से 10 घंटे पढ़िए। देखो किस तरह आप अंक के द्वारा आगे आ सकते हैं। समझिए, काम करना सीखिए, तब आपको कितना मूल्य यानी कितना तोहफा, कितना बेंट आपके पीछे, आपको पता नहीं रहेगा, पीछे आएगा। उनके पीछे हम नहीं जाना चाहिए, वो हमारे पीछे आने के जैसे है। अगर साधना करने से आपको ही पता नहीं रहेगा, आप कहीं ना कहीं रहेंगे, कोई फोन करके कहते हैं कि आप इस तरह का जो साधना कर चुके हैं, इसलिए देखो ये संघ संस्था आपको सम्मान करने वाले हैं, वो ये बातें आप सुन सकते हैं। सही है ना बच्चों, छात्र छात्राएं? हाँ, इस तरह होगा, हाँ होएगा ना। हाँ, आप में भी, आप ये फर्स्ट ईयर पीयूसी में ही इस तरह का जो साधना करना चाहिए, क्योंकि वो श्री राम की बाट की जो निरीक्षण में है, उसी तरह आप सब 99 या 100 मार्क्स की जो निरीक्षण में आप रहना चाहिए, या सोच समझकर आप काम करना चाहिए। हाँ, इस तरह काम करने से क्या होगा, आपको भी बढ़िया अंक या फलितांश आपको मिल सकता है। समझ में आ रहा है ना? देखिए 7वां दोहा, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। देखो, जहां दया तहां धर्म, जहां पर दया है वहां पर धर्म है। हाँ, जहां लोभ तहां पाप है, लोभा यानी बहुत आशा भरी मन से अगर बिना काम कुछ लोग प्रतीक्षा करते हैं, ऐसा नहीं करना है। वो पाप का जो काम है, पाप
जहां क्रोध तहां काल है। क्रोध गुस्सा, काल यानी मृत्यु, मरण। ज्यादा से ज्यादा गुस्सा करने से, शायद आपको पता है या नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, शरीर में जो रहने वाला खून अपने आप गुस्से के द्वारा कम होने की जो संकेत हमें मिलेगा। जहां क्रोध तहां काल है। काल यानी यहां पे मृत्यु या मरण। जहां क्षमा तहां आप है। देखो इस तरह आप बहुत बढ़िया काम क्षण में जो कर सकते हैं, अगर करने से आप बहुत बढ़िया न्याय नीति धर्म को अनुसरण करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ? इसलिए हमारा जीवन में न्याय नीति धर्म, सत्य धर्म के साथ हम आगे बढ़ना चाहिए। काल करई सो आज कर, आज करई सो अब। देखो काल यानी कल, टुमारो। अगर कोई भी अध्यापक या अध्यापिका आपको होमवर्क देते हैं, कल करेंगे, ऐसा कुछ छात्र छात्राएं सोचते हैं, मगर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। काल करई सो आज कर, कल करने वाला काम आज करना, आज करई सो अब, अभी करके रखेंगे। देखो कभी कभी मैं प्रश्न पूछूंगा ना, तब आप क्या समझते हैं? आप कुछ बच्चे यानी कुछ छात्र छात्राएं तुरंत उत्तर देते हैं। कैसे? वो होमवर्क किए हुए हैं? नहीं है। उसी तरह यहां पर पल में परलय होएगा। पल एक क्षण में, 1 मिनट में प्रलय हो जाएगा, भूकंप हो सकता है। किसको पता है? यहां पे रहने वाले महान सज्जन बैठे हैं ना, आप में से किसी को पता है? आई तो बताइए। किसी को भी पता नहीं चलेगा ना। उसी तरह बहुरी करेगा कब? बहुरी बहुत ज्यादा रहने वाला, यानी फिर दोबारा कब करेंगे? कब प्रयास में, प्रयत्न में, कोशिश में आप रहेंगे, है ना? इसीलिए कभी भी कल करेंगे ऐसा आपके मुंह में नहीं आना चाहिए। कल क्यों? आज। आज क्यों? अभी। इसका मतलब है पढ़ाने वाला विचार पूरा का पूरा किसको समझ में आएगा? वो अभी करूंगा या अभी करके दिखाऊंगा या दिखाएंगे कहते हैं। हाँ? पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब? बहुरी फिर यानी ज्यादा से ज्यादा प्रयास प्रयत्न के द्वारा बहुत ज्यादा काम कब करेंगे? ठीक है, कहिए बच्चे। आप भी इसके बाद आपके मुंह में कल करूंगा, कल लिखूंगा, वैसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। दुख में सुमिरन सब करें। देखो दुख में सुमिरन यानी स्मरण सब करते हैं। देखो परीक्षा अगर आए तो मंदिर में कतार, क्यों? परीक्षा अगले महीना है, इसलिए भगवान विनायका या कोई भी स्वामी क्यों ना हो, उनके सामने जाकर हम प्रार्थना करते हैं, मुझे पूरा का पूरा समझ में आने के जैसे अकल दो, नहीं तो पूरा का पूरा अंक आना चाहिए। इस तरह के अनेक तरह, कई तरह की जो विनती भगवान के सामने रखने के लिए हम जाते हैं। कब? दुख में। सुख में करे ना कोई। सुख में कोई जाएगा क्या? नहीं है। जो सुख में सुमिरन करे, अगर इस दुनिया में सुख में कोई अगर भगवान का जो स्मरण
या याद करे तो दुख काहे होए, दुख किस लिए आएगा। हम ऐसा नहीं है, कन्नड़ा में कहते हैं ना, संकट बंदागा वेंकट रमण। क्या है? संकट बंदागा वेंकट रमण। संकट कष्ट कब आएगा ना, तब भगवान का जो स्मरण हम करते हैं। इसलिए परीक्षा का दिनांक नजदीक आने तक आप चुपचाप नहीं बैठना। आप हमेशा के लिए रोज का काम रोज हल करने का जो प्रयत्न यानी सालू समझने का प्रयास रोज करना चाहिए। कैसे हमेशा पानी बहते हैं ना, निरंतर, उस तरह आप भी निरंतर काम करना चाहिए। हाँ? जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। देखो समाज में आज भी ये जाति पूछने की जो एक रूढ़ी आज भी है, मगर कबीरदास उस जमाने में ही कह चुका है कि किस धर्म का आदमी, किस जाति का आदमी, पूछने से क्या फायदा। जाति ना पूछो साधु की, साधना करने वालों के पूछ लीजिए ज्ञान। इसके लिए उदाहरण भूतपूर्व राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम। देखो वो मुसलमान धर्म में पैदा हुए हैं मानकर हम सब मिलकर राष्ट्रपति पद पर बिठाए क्या नहीं है, उनके साधना के बलबूते से उन्होंने राष्ट्रपति बनकर आगे बढ़ाया। हाँ, आगे बढ़ाया। उसी तरह मोल करो तलवार की, तलवार के जो मोल यानी मूल्य यानी शार्पनेस जो रहते हैं ना, उसी तरह मनुष्य में जो रहने वाला मूल्य बुद्धि को ध्यान प्राशस्त्य देना चाहिए। पड़ा रहन दो म्यान, यानी म्यान यानी एरो, बाणा जो रखने के लिए यहां पर एक म्यान यानी बत्तल के जो रहेगा ना, उस तरह रखना चाहिए, रहना चाहिए। जब समय आएगा तब उसको लेकर उसका इस्तेमाल करने के बारे में हम सोचना चाहिए। इसलिए लोगों को जाति के बिना ज्ञान को पूछो, तब वो सार्थक होगा। समझ में आया बच्चों? ये है 10 दोहाओं के ब्यौरा यानी विचार। ठीक है, एक बार पढ़िए घर में शांत मन से, बाद में दोबारा अगला जो कक्षा में जो समझ में ना आने वाला विचार है उसके बारे में आपको दोबारा मैं समझाकर या समझाने का प्रयास करके आपको सटीक उत्तर देकर समझाऊंगा। इसी से संबंधित 10 प्रश्न हैं। किसके प्रताप से सब दुख दर्द मिटते हैं? वेरी गुड। देखो गुरु, ऐसा प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर है प्रश्न के लिए। हाँ? कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर किस पर बलिहारी होते हैं? हाँ? किस पर बलिहारी? गुरु। हाँ? माटी कुम्हार से क्या कहते हैं? तू क्या रौंदे मोए। किसको पास रखना चाहिए? निंदक। कस्तूरी कहाँ बसती है? नाभि। कबीर किसकी राह देखते हैं? श्री राम की। क्रोध किसके समान है? काल, मृत्यु। दुख में मनुष्य क्या करता है? भगवान का जो स्मरण। कबीरदास के अनुसार किसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए? साधु। देखो कितनी बढ़िया उत्तर आप दे रहे हैं। इस तरह
दूसरा जो मेन में 5 प्रश्न हैं, गुरु की महिमा के बारे में कबीर क्या कहते हैं, जीवन की नश्वरता के बारे में कबीर क्या विचार है, दया और धर्म के महत्व का वर्णन कीजिए, समय के सदुपयोग के बारे में कबीर क्या कहते हैं, कबीर के अनुसार ज्ञान का क्या महत्व है। हाँ, गुरु महिमा के लिए पहला दोहा, जीवन की नश्वरता के लिए तीसरा दोहा, और दया और धर्म के लिए 7वां दोहा, और समय के सदुपयोग के लिए 9 यानी 9वां जो दोहा, और कबीर के अनुसार ज्ञान यानी 10वां जो दोहा में उत्तर है। छात्र छात्राएं इसको आप मनन कर समझकर अपने शब्दों में कविता से संबंधित विचार को नोट्स के रूप में लिख कर रखिए। मैं पहले से कहते आ रहा हूं, बाकी विषय के अंतर्गत तैयार किए हुए जो नोट्स हिंदी में नहीं मिलेगा, मार्केट में मिलने वाले दिग्दर्शन के खरीद कर उसके साथ साथ मैं भी जो बता रहा हूं ना, उसको भी मिलाकर आप अपना नोट्स तैयार करके रखना चाहिए। और तीसरा जो मैंने ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। हाँ, 2 दिया गया है, उसमें कैसे लिखना है दोबारा मैं कहूँगा। पहले प्रसंग लिखना है, प्रसंग में दिया वो जो पंक्ति का प्रसंग है कबीरदास के दोहे नामक नाम से लिया गया है, इसका जो रचनाकार है कबीरदास। दूसरा है संदर्भ, कबीरदास किस संदर्भ में कह चुका है, और तीसरा है भाव स्पष्टीकरण या व्याख्या, दिया हुआ जो पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। और चौथा जो पॉइंट है विशेष, विशेष अगर रहे तो या आपको समझ में आने से विशेष युक्त यानी रस चंद अलंकार भाषा के अंतर्गत अगर आपको पता चले तो ये क्या 2 पंक्ति में आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? ठीक है।